हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं धनु राशि वालों, आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। नाउ मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अगर आपको थोड़ी सी खराश लगती है, फील होती है अगर वॉइस में, तो यू हैव टू एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। नाउ यहाँ पर किसी तरीके का टावर मूवमेंट आया होगा आपके रिलेशनशिप में सैजिटेरियस, बट यहाँ पर दो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन ये दिखाते हैं कि टावर मूवमेंट के बाद, नो कांटेक्ट के बाद या ब्रेकअप के बाद कम्युनिकेशन का आना विथ पेज ऑफ शॉर्ट शोइंग एंड किंग ऑफ शॉर्ट शोइंग। नाउ द एडवाइस कमिंग थ्रू हियर इज़ कि आप या आपके पर्सन में से कोई एक ऐसा इंसान है जो काफ़ी गुस्से वाला है या काफ़ी सीरियस एटीट्यूड कैरी करता है। तो उस सीरियसनेस को हटा करके एक प्लेफुल एटीट्यूड लाना अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सोना में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि बार बार ये टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में ना आए। राइट, ऑल एंड ऑल यहाँ पे कम्युनिकेशन का आना बहुत ही पॉजिटिवली दिखता है आपके लिए सजिटेरियस मार्च के मंथ में, बिफोर सेकेंड वीक ऑफ मार्च आई फील। राइट, सो ग्रेट। आइए देखते हैं सजिटेरियस आपकी खुद की एनर्जीज क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर सजिटेरियस राशि। यस, किसी गुस्से या ईगो फैक्टर, येस अगेन यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंटली ईगो आ रहा है। किसी ईगो की फैक्टर की वजह से दोनों के बीच में अग्रेसिव लड़ाई का होना, अग्रेसिवली कुछ बोल देना और फिर कहना कि अब नहीं चाहिए मुझे, ये रिलेशनशिप बहुत हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की कुछ सिचुएशन बनी होगी। बट जैसे जैसे टाइम बीता होगा, जैसे जैसे नो कांटेक्ट का टाइम बढ़ रहा होगा, वैसे कहीं ना कहीं सजिटेरियस आप खुद चाह रहे हो कि मैं सामने से आकर के इस रिलेशनशिप में उस लव और रोमांस का प्रस्ताव रखूं अपने पर्सन के सामने। राइट देखिए यहाँ पर इमोशंस मिसिंग हैं और ईगो फैक्टर काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है विथ एम्परर कार्ड शोइंग एंड द किंग ऑफ कार्ड शोइंग। राइट, सीरियस होकर ईगो में आकर किसी तरीके का लड़ाई कर लेना, स्पेशली जब बोलते हो आप तो शायद गुस्से में बहुत गंदा कुछ बोल दिया होगा जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी होगी। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हो सकता है समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, बट ऑल एंड ऑल यहाँ पर एक लव का ऑफर का आना, एक रोमांटिक प्रपोजल का आना भी दिखता है। राइट, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। आपकी खुद की एनर्जीज में ये ईगो से हट करके इमोशंस की तरफ जाना, सेंसिटिव फील करना अपने पर्सन को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ये होते हुए यहाँ पर दिखता है। देखिए यहाँ पर अगेन कॉन्फर्मेशन है कि किसी तरीके के सैड फेस के बाद, एंटी सोशल के बाद, बहुत एंटी सोशल फेस के बाद, बहुत अकेला रहने के बाद, कॉन्टम्पलेट करने के बाद चीज़ों को उस तरीके से देखना जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सके पॉजिटिवली। एंड अगेन कम्युनिकेशन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यू टू हैव, आप दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टाइप है। अपने बात पे अड़े रहना, अपने बात को ही सिर्फ सही समझना इस तरीके का एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है रिकरिंग फाइट्स होती हूँ। बट एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द स्टार कार्ड फॉलोड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स एंड there is a nine of cups also, so the emotions are returning back in your relationship Sagittarius। अब तक जो भी यहाँ पर ईगो फैक्टर चल रहा था ना, वो मार्च के महीने में एंड होगा। एक पैशनेट रीस्टार्ट होना विथ फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये आपके लिए आते हुए दिखता है यहाँ पे। हो सकता है आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। राइट, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस रहेंगी मार्च के महीने में। इस टाइम में आर्कएंजल माइकल फॉर सजिटेरियस। यस, देखिए यहाँ पर इमोशंस मिसिंग थे आपके रिलेशनशिप में जो कि टर्बुलेंट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे। बट अगैन ये जो इमोशंस मिसिंग थे ना, वो दोबारा से यहाँ पर आते हुए दिखते हैं आफ्टर सम वेट। लाइक आई सेड, जैसे जैसे सेकेंड वीक के पहले पहले आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा सजिटेरियस अपने लव लाइफ में कि दोबारा से इमोशंस आपके पर्सन या रिलेशनशिप्स के लिए रीसर्फेस हो रहे हैं। कुछ इस तरीके का प्लान हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, एक इमोशनल जेस्चर आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से जो कि आपको ये इंडिकेशन देगा कि आपके पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक इमोशनल रीस्टार्ट, रिफ्रेश्ड स्टार्ट, इमोशन के बेसिस पे हो, ना कि ईगो या फाइट। राइट, जब आप दोबारा से इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे तो वो ईगो फाइट या पास्ट में क्या फाइट हुई थी उससे नहीं, बल्कि एक इमोशनल रीस्टार्ट, बिकॉज आपके पर्सन आपसे काफ़ी अटैच्ड फील करते हैं।
रिलेशनशिप में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी ये शायद फील हो रहा होगा उनको कि इमोशंस मिसिंग है। बट देखिए यहाँ पर दोबारा से स्टार कार्ड आया है, तो इमोशंस का रिटर्न होना इस रिलेशनशिप में मार्च के महीने में काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पर्सन। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों फायर साइन हो जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाती होंगी। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर आपके पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और एक सेकंड चांसेस चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन सैजिटेरियस लिटरली आपको बेग कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देने के लिए, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म देखते हैं और आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी मोर, लेट अस सी मोर। My God, my throat is giving me rough time. मार्च के महीने में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को फील करने के लिए, राइट। वी विल सी व्हाट कैन बी द ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस सो दैट यू कैन अवॉइड दीज ब्लॉकेजेस, ताकि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहे। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ टेल मी फॉर सजिटेरियस, क्या कुछ ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस आ सकते हैं सजिटेरियस की लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ मार्च। यस, एक क्लियर इंटेंशन का ना होना हो सकता है। आप लोग बहुत कुछ चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, बट अंदर ही अंदर चाहते हो। आप सोचते हो कि शायद सामने वाले ने ऐसा कहा तो इसका ये मतलब होगा। उन चीज़ों को आप अंदर अंदर कॉन्टम्पलेट करने लगते हो। उनके किसी एक सेंटेंस को पकड़ करके शायद आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन दैट यू नो शायद उनका ये मतलब था, एंड देन दे डोंट वांट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ऐसा आप सोचने लग जाते हो, बट ऐसा है नहीं। आपको लगता है शायद अगर आप अपने पर्सन की तरफ ये ऑफ़र रखते हो कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा है। ये आपने अपने मन के अंदर राई का पहाड़ कहीं ना कहीं बना लिया है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो ओवर थिंकिंग है ना, इसमें भी स्टेबिलिटी, कामनेस, स्थिरता आते हुए दिखती है मार्च के महीने में। ये एक ब्लॉकेज है कि आप किसी छोटी चीज़ को, उनकी किसी छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना दो और सोचो कि उनको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहुत चांसेस और पोटेंशियल हैं एक स्टेबिलिटी की, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल शोज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट, and a good foundation in the relationship. So instead of overthinking, it is important कि आप उनसे एक ओपन कम्युनिकेशन करें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, बहुत कुछ सोचे बिना। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं बनाने और नेगेटिव मन नहीं सोचना है कि शायद आपके पर्सन आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा होता भी है तो एंग्शियस होने के बजाय, ओवर थिंक करने के बजाय आपको एक सॉलिड आंसर तो मिलेगा येस या नो में, राइट, बिकॉज ओवर थिंकिंग कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। आपने काफ़ी वेट कर लिया है। अब एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है जो आपको उस बात पे ले जाए जहाँ पे इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री, एक सेंस ऑफ विक्ट्री, आगे बढ़ना, पॉजिटिवली आगे बढ़ना और पॉजिटिवली चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी और क्लैरिटी फील करो, इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लॉकेज में ओवर थिंक करके चीज़ों को ख़राब नहीं करना है। क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रख करके अपने पर्सन से पूछना है कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं, और एग्जैक्टली सजिटेरियस आप क्या चाहते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को ये रीज़न दे रहे हो कि वो नहीं चाहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप सोचो कि पहले आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप या इस पर्सन से, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियर हो अपने इंटेंशन को लेकर के, एंड देन you ask them the right question instead of overthinking, right? Let's see the advice. Angel Michael, please give me love and relationship advice for Sagittarius Dhanu Rashi for the month of March. Yes. देखिए, जो चीज़ आपको अनलाइकली लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, वो उस अनलाइकली सिचुएशन में, अनलाइकली एनर्जीज़ में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखता है विद द कार्ड ऑफ यस शोइंग, एंड देन देयर इज़ बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रेजोल्यूशन। और मार्च का टाइम परफेक्ट टाइम है इस पीसफुल रेजोल्यूशन को लाने के लिए अपने रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोग, आई फील सजिटेरियस, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। अगर उसमें किसी तरीके का ब्रेक आया था तो री स्टार्ट दैट साधना, दोबारा से उस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करिए। दिस इज़ ऑल्सो एन एडवाइस कमिंग टू यू
फ्रॉम द यूनिवर्स सजिटेरियस। ऑल इन ऑल यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन आते हुए दिखता है। अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे मार्च के महीने में अपने पर्सन के साथ, बिकॉज बिग हैप्पी चेंजेस आर हियर। फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखें, एंड फॉरगिवनेस यहाँ पर आते हुए भी दिखती है आपके लव लाइफ में सजिटेरियस, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू सजिटेरियस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलेंगे। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज़ do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this one.